जनवरी में होगी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा, विवाद से दूर आयोग ने जारी किए डेट, कहा डिटेल कार्यक्रम की घोषणा जल्द। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी 2022 में होगा। आयोग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई, हालांकि अभी परीक्षा की डिटेल जानकारी नहीं दी गई। आयोग की ओर से कहा गया कि जल्द ही डिटेल कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। 19 सितंबर को आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। 1 नवंबर को पीटी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसमें 4293 अभ्यर्थियों का चयन मेंस के लिए हुआ है। इसमें बीसी 2 कैटेगरी से 244, बीसी 1 कैटेगरी से 401, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 305, एससी कैटेगरी से 389, एसटी कैटेगरी से 1057 और अनारक्षित कैटेगरी से 1897 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हजारीबाग सदर अंचल ऑफिस में दाखिल खारिज के 1958 मामले अभी है लंबित, जनहित के नहीं हो रहे कार्य। हजारीबाग सदर अंचल में जनहित से जुड़े दर्जनों कार्य समय पर नहीं हुआ। चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 23 अक्टूबर 2021 तक दाखिल खारिज के लिए 1958 मामले लंबित है। 14,892 आवेदन अस्वीकृत किया गया। वहीं निर्धारित समय सीमा 23 दिन के 292 एवं 90 दिनों के 243 आवेदन पर दाखिल खारिज की कार्रवाई होना बाकी। इस तरह जोड़कर देखा जाए तो बीते 7 महीने में कुल 27,303 में आधा से अधिक 17,423 आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्यालय को मिले आवेदन के 3 भाग में मात्र एक भाग में 9,878 दाखिल खारिज हुआ। इस आंकड़े से साफ है कि सदर अंचल में जनहित से जुड़े कार्य समय पर नहीं हुए, वहीं सरकार के निर्देश का पालन नहीं हो रहा। जिला मुख्यालय को 1 अप्रैल से 23 अक्टूबर 2021 तक मिली प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 7 महीने में ऑनलाइन लगान की वसूली मात्र 35.21% हुई है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले माह एक साथ 2 विषयों की होगी परीक्षा। कुछ ऐसा होगा परीक्षा का फॉर्मेट। राज्य में मैट्रिक इंटर की प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। मैट्रिक की परीक्षा 2 व इंटर की परीक्षा 3 दिन में संपन्न हो जाएगी। एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 6 पाली में समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की विशेष परीक्षा इस आधार पर ही ली गई थी। परीक्षा OMR सीट पर होगी। एक विषय में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इस वर्ष एक विषय के लिए 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। एक पाली गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी एवं सामाजिक शास्त्र व अन्य विषयों की परीक्षा के साथ होगी। एक प्रश्न पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसी प्रकार इंटर तीनों संकाय की भी परीक्षा होगी। 13 नवंबर तक जमा होगा फॉर्म परीक्षा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 13 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 18 नवंबर तक जमा होगा। पहले मैट्रिक व फिर इंटर की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। प्रवेश पत्र का वितरण 25 नवंबर के बाद किया जाएगा। क्या जेपीएससी पीटी का रिजल्ट होगा रद्द, फिर फंसा विवादों में? जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को जारी 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फिर विवादों में आ गया है। इस बार सीरियल नंबर से लगभग 33 विद्यार्थियों के चयन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। मंगलवार को अभ्यर्थी सहित कई छात्र संगठनों ने वेबसाइट ऐप पर रोल नंबर वायरल भी किए। ट्वीट
करके परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और इसकी जांच कराने या फिर रद्द करने की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर 2021 को राज्य के 1102 केंद्रों पर ली गई। रिजल्ट जारी होने के बाद एक ही सीरीज के कुल 33 विद्यार्थियों का चयन हुआ। छात्र संगठनों का कहना है कि सीरियल नंबर रोल नंबर के प्रतीत होता है कि एक ही केंद्र के सभी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। झारखंड में टीकाकरण को गति देने की कोशिश, 9 जिलों से पीएम मोदी करेंगे जवाब तलब, 60% भी नहीं लगा है पहला डोज। झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति धीमी है। राज्य के 24 में से 9 जिलों की स्थिति बहुत खराब है। 10 माह के अभियान के बाद भी टीकाकरण के आंकड़ों में सुधार नहीं पाया गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जिलों के उपायुक्त से बात कर कम टीकाकरण का कारण पूछेंगे। इन 9 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वाल, देवघर व पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार और गुमला में प्रथम और दूसरे डोज का टीकाकरण कम पाया गया है। इन जिलों में लक्ष्य का 60% भी पहला डोज नहीं लग पाया। वहीं दूसरी डोज का आंकड़ा अधिकतम 22% तक पहुंचा है। हालांकि टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका देने का नया लक्ष्य तय किया है, लेकिन 10 दिन बाद भी यह लक्ष्य का 50% भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के हज यात्रियों के लिए आवेदन शुरू, लेकिन रांची के बजाय इस शहर से भरेंगे उड़ान। हज 2022 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक हज यात्री आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी झारखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने कटरू स्थित हज हाउस में दी। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों के लिए कोलकाता से उड़ान भरने की व्यवस्था है। वे रांची एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सकेंगे। कोविड-19 के कारण एनआरआई के लिए भी यात्रा का प्रावधान नहीं होगा। आवेदन की फीस 300 रुपये निर्धारित है। जरूरी कागजातों को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। जेसीईसीईबी ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेईई मेंस 2021 में सफल हुए अभ्यर्थी 3 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी 500 रुपये और SC/ST छात्र 250 रुपये देकर वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए करेक्शन विंडो 4 से 6 नवंबर तक खोला जाएगा। विद्यार्थियों के ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंकिंग के आधार पर मेगा सूची 10 नवंबर से जारी किया जाएगा। विद्यार्थी 11 नवंबर तक मेगा सूची पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 14 नवंबर को अंतिम राज्य मेगा सूची जारी की जाएगी।